Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA. Peace or quiet, peace or bonhomie का जो कहते हैं peace. So everybody wants peace. सबको peace चाहिए, शांति सबको चाहिए. लेकिन शांति के लिए लड़ते कितने लोग हैं? ये विरोधाभास है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में विरोधाभास है. शांति के लिए लड़ने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं? कितने लोग लड़ने को तैयार हैं? चलिए इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड कीप गिविंग योर फीडबैक. अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि वही हमें उत्साहना मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं और भी बढ़िया करने के लिए. आज की चर्चा जो है, आजकल तो हम डिजिटल एरा में हैं, तो समाचार और खबरें तो फटाफट मिलती रहती हैं, लेकिन एक दो बातें हैं जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए. अभी हाल में आपको पता होगा कि 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, उसमें हमेशा बाहर के एक सदस्य को, बाहर के किसी नेता को बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के नाम पे. तो बाइडेन जी का नाम, भारत यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन का नाम जो था, बहुत लाइकलीहुड में था कि वो आएंगे, और उन्होंने कैंसिल कर दिया. बड़ी चर्चा हुई कि स्नब किया गया है इंडिया को, बाइडेन ने स्नब किया इंडिया को. और अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं मैक्रोन, उसके बारे में भारतीय मीडिया ने कम से कम उनकी थोड़ी सी मिट्टी पलीद करी कि वो तो आते ही रहते हैं, फ्रेंच वाले जो हैं वो तो आते ही रहते हैं, 6 बार आ चुके हैं वगैरह वगैरह. लेकिन इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, बाइडेन के आने से भारत को क्या फायदा होता. ये सब पॉलिटिकल जो है कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. एक तरह से देखें तो बाइडेन जो है, उनकी जो पॉलिटिकल स्थिति है अमेरिका में, बड़ा ही नाजुक है. वो तो आज तक में 39% रेटिंग लेकर के वो सबसे वीकेस्ट प्रेसिडेंट पोल रहा है इलेक्शन में जाते हुए, तो 2024 के इलेक्शन में जाते हुए. उनसे एक स्तर पे ऊपर थे बराक ओबामा. हालांकि बराक ओबामा 43% रेटिंग पर भी जीत गए थे, लेकिन बाइडेन 39% पे जिस तरह से देश का हाल है, उनकी बड़ी खस्ता हालत है वैसे. तो जो कहते हैं अमेरिका में एक सेंटेंस होता है कि बाइडेन जो है एक लेम डक प्रेसिडेंट हैं. वो डक जिसको एक ही टांग पे चल रहा है. बात सच्चाई भी है. विवेक रामास्वामी ने कहा भी है कि वो जो है एक मैनेज्ड प्रेसिडेंट है, मैनेज सिस्टम में प्रेसिडेंट है, जो वही कर रहे हैं जो उन्हें कहा जा रहा है. और आपने जिस तरह से वीडियो देखे हैं, बाइडेन कहाँ हैं, क्या कहते हैं, वो उन्हें भी पता नहीं होता. तो बड़ा रिस्क था भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अगर राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पे आते तो. क्योंकि एक हमेशा हम देखते हैं कि अमेरिका जो है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, भारत आकर के पेलना शुरू कर देता है ज्ञान ह्यूमन राइट्स पे, इंडिया की डेमोक्रेसी पे. और मोदी जी को और भारत को अब वो शिक्षा की जरूरत नहीं है. मेरा 100% विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बाइडेन जी की जरूरत नहीं है 2024 की इलेक्शन लड़ने के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, बाइडेन को जरूरत है शायद मोदी के साथ साठगांठ करने में, कि शायद उनको थोड़ा फायदा हो जाए. क्योंकि आज मोदी जी दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय नेता माने जाते हैं लीडरशिप में, रैंकिंग में. हालांकि उनके अगेंस्ट बोलने वाले जो भी हो, भारत में ही ज्यादा है. लेकिन एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि प्रेसिडेंट जो है यूएस के, वो हमेशा इंडिया को कुछ न किसी कुछ कह के एम्बैरेस करना चाहते हैं. बाइडेन ने किया था, ओबामा ने किया था, बुश ने किया था, ट्रंप ने नहीं किया. लेकिन क्लिंटन जो आए थे, सबके सब जो है भारत को एक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं. और भारत को मेरे विचार से इसकी शिक्षा की जरूरत नहीं है. मोदी जी, बीजेपी अपने ही बूते पर इलेक्शन जीतेंगे, उन्हें किसी भी फॉरेन पावर की जरूरत नहीं है. फ्रांस का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस की जो हालत है वो बड़ी खस्ता हो गई है. उनको जो है, जो इस्लामिक जो कष्ट हो रहा है, इस्लामिक वोट बैंक के कारण, उनको जो है वो भारत के खिलाफ कभी कुछ बोल नहीं सकते हैं. उसके अलावा डिफेंस रिलेशनशिप
पाकिस्तान भारत के साथ बहुत ही मजबूत चल रहा है। तो फ्रांस एक अच्छा दोस्त माना जा सकता है आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा। और मैं ये कह रहा हूं एज एन अमेरिकन सिटीजन कि ये जो बात है, मुझे इस बात का दुख है कि अमेरिका और कनाडा जो डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे बोलबाला करते हैं, वो आज भारत पे कुछ ना कुछ उंगल लगाते रहते हैं। आ गई बात मिस्टर पन्नून की। खबरें जिस तरह से चलती हैं आजकल, सबको पता चल गया है कि जयशंकर जी ने और दोवल जी ने ये तो कह दिया कि पन्नून तो सीआईए का एजेंट है, इसलिए हम उस पर ज्यादा प्रहार नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि आज अमेरिका जो एक जमाने में उसका बोलबाला था, वो बहुत ही शेकन हो गया है। वो जेम्स बॉन्ड की लैंग्वेज में शेकन एंड स्टर्ड दोनों ही हो गए हैं अमेरिका और कनाडा। लेकिन इनका जो है आजकल बड़ा ही हास्यास्पद सा हाल है, दुख भरा हास्यास्पद हाल है, क्योंकि जो बोलबाला करते थे फ्रीडम का, उस फ्रीडम का मजाक उड़ाया जा रहा है बोथ अमेरिका और कनाडा में। एक और भी बात है, टूल किट ऑपरेशन जहां तक है, ये जो है, मेरा मेरा अपना अंदाजा ये है कि खालिस्तानी और इस्लामिस्ट लोगों को लेकर के भारत पे टूल किट ऑपरेटर का प्रहार होगा, वायलेंस होगी, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है तत्पर है, और उसकी इच्छा उसकी है कि वो किसी न किसी तरह से वो पावर में आए, किसी न किसी तरह से। अमेरिका इस बात को मानने लगा है कि मोदी हारने वाले नहीं है, लेकिन वो प्रयास करेंगे, क्योंकि रेजिम चेंज जो है उनके उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, कि जहां भी कोई भी नेता जो उनके मनमानी न करे, उसको अगर हटा सकते हो तो हटाओ, वो भी बात है। तो पन्नून का जहां तक सवाल है, वो यहां पे रह करके, अमेरिका में रह करके फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उसने ओपन धमकी दी है भारत को कि हम आपके एयर इंडिया प्लेन को उड़ा देंगे। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? इस सवाल का जो है, हमें भारतीय नागरिक होने के कारण कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में ये सवाल हमें अपनी सरकार से पूछनी चाहिए। ये किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई भी बंदा यहां बैठे बैठे किसी बाहर के सरकार के एयरलाइन को इस तरह से धमकी दे, जबकि उन्होंने पहले किया हुआ है ऐसा। ये कोई कोई खाली पीली वाला जो है ना, बात नहीं है कि हमने बोल दिया, नहीं नहीं, आपने किया भी है। कनाडा में एयर इंडिया की प्लेन की बॉम्बिंग हुई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत ने शायद बाइडेन को स्नब किया है कि आपका स्वागत नहीं है। एक तो ऐसे भी लेम डक है, और आपको यहां आकर के हम वो मौका नहीं देंगे जिसमें कि आप उल्टी पलटी बातें कर जाए, और जो उल जलूल उल्टी पलटी बातें कर जाए भारत के खिलाफ। तो इस बात को मैं मानता हूं कि जो भारतीयों की, जो भारतीय नागरिक यहाँ हैं, इंडियन अमेरिकन यहाँ हैं, हिंदू अमेरिकन यहाँ हैं, इनको इस बात की चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल जोर लगाकर, बोथ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, कि इस तरह की स्वाधीनता ऑफ स्पीच जो आप हमेशा कहते हैं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसके कॉन्सिक्वेंस भी होने चाहिए। मेरा मेरा अपना मत है कि जितने भी इंडियंस यहाँ हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ये कहें कि आपकी ही पार्टी जिस जिस राज्य में, जिस जिस म्यूनिसिपैलिटी में आपका रूल है, आप भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो ये भारतीयों के, हमारे अंदर, और आप सब जो देख रहे हैं इस बात को, इस सवाल को उठाना चाहिए सोशल मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल्स में। अपने अपने कांग्रेसमैन, अपने अपने सेनेटर्स को इस सवाल को पूछें, ये किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि एक बंदा जो है यहाँ रह करके भारत को ओपनली धमकी देता है, हिंदुओं पे प्रहार करता है अमेरिका और कनाडा में। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा बड़े दृढ़ता के साथ और बड़े डिटर्मिनेशन के साथ कि ये हम नहीं होने देंगे। हिंदुओं पर तो प्रहार हो ही रहा है, आप जानते हैं। कनाडा में और इस देश में हमारे मंदिरों पर प्रहार हो रहे हैं, और इसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं कि किसी के मंदिर पे, किसी के रहने के तरीके पर आप इस तरह से बे जलील होकर के अटैक करें। ये हमें स्वीकार नहीं है।
और इस बात का हमें उठ करके युद्ध करना पड़ेगा, इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी, चाहे वो रो खन्ना हो या राजा कृष्णमूर्ति हो या प्रमिला जयपाल हो, अमी बेरा हो, जो भी हो, जो आप जो इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, इनको इस बात को की पुष्टि करनी पड़ेगी कि ये गलत है या सही है। अगर हमने ये सवाल ना पूछा तो कौन पूछेगा। बस आज की बात इतनी ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। एंड एज आई ऑलवेज से, सत्य में विजयते, और सत्य को जीतने के लिए, सत्य को जिताने के लिए हमें युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टैंड अप फॉर ट्रूथ. इफ इट नॉट, then we are going to suffer. Thank you.